एंड वेलकम टू मनी आरो। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट चेंजेस हो रही हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से लगातार पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो ऐसे में एक और क्वेश्चन आता है कि हम कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो पोस्ट ऑफिस के इंटरेस्ट रेट अगर चेंज होते हैं तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पोस्ट ऑफिस ही नहीं बल्कि कोई भी स्कीम हो, अगर उसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट हो वो चेंज हो रहा है तो भी आप एक वेबसाइट है उसकी मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कैलकुलेट करने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अगर हम देखें पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स को तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्कीम हैं और इस वीडियो में मैं इस जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर की सीरीज़ है उसमें 4 वीडियो बनाऊंगा। अभी ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है क्योंकि ये 1 अप्रैल से दिखा रहा है और 1 जुलाई से ये चेंज हो चुका है। तो आरडी का अभी इंटरेस्ट रेट आपको पता होगा 6.2 से अब बढ़ गया है 6.5 हो गया है। एक चीज़ यहाँ पे टर्म आप देखेंगे कि 6.2 पर एनम है लेकिन ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो सालाना होगा, मतलब वार्षिक होगा 6.2%, लेकिन हर 3 महीने पे जो भी इंटरेस्ट आपका बना होगा वो आपके जमा किए गए राशि में ऐड कर दिया जाएगा और फिर आपको उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे द कैलकुलेटर साइट तो आपको काफ़ी सारे वैसे साइट मिलेगी, पर मुझे जो साइट समझ में आ रही है, जो मुझे लगा कि पोस्ट ऑफिस के हिसाब से बेहतर है, वो है ये द कैलकुलेटर साइट, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर हम क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट का ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो फील्ड दिए हैं इसमें हमें ध्यान से इसमें एंटर करना है क्योंकि अगर गलत हम एंटर करेंगे तो फिर हमें गलत रिजल्ट मिल जाएगा। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, देखिए आरडी ओपन करने के लिए हमें जो शुरुआत है आरडी अकाउंट की वो हर महीने आपको पैसा देना होता है। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे 0 एंटर करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अभी जो चल रहा है वो है 6.5% और ये इंटरेस्ट रेट पर एनम है, यानी ईयरली बेसिस पे है, वार्षिक है। ठीक है, अभी यहाँ 6.2 है जो कि अपडेट हो जाएगा कुछ दिन बाद। अब आप ये बताइए कि कितने साल का आप आरडी होता है, तो 5 साल का यहाँ पे होता है। यहाँ पे 5 एंटर करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखनी है कि डिपॉजिट अमाउंट क्या है कि हम कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं, मंथली इन्वेस्ट करेंगे, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली। तो ज़्यादातर लोग आरडी मंथली ओपन करते हैं तो इसलिए यहाँ पर हम मंथली एंटर करेंगे और मंथली आप मान लीजिए 500 रुपीज़ से आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है कि कंपाउंड इंटरवल क्या होगा। तो देखिए, अगर आपका कंपाउंड इंटरवल मंथली होगा तो मंथली रहने दीजिए, लेकिन यहाँ पे जो आरडी है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली है, तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे क्वार्टरली। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हम 0 एंटर करेंगे, हमें कोई पैसा शुरू में नहीं देना होता, मंथली देना होता है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट यहाँ पे फिल करेंगे। अब फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो आप इसको चेंज कर लेंगे। 5 साल की आरडी होती है इसलिए यहाँ पे 5 साल एंटर किया हुआ है। उसके बाद हमारा जो डिपॉजिट है वो हर महीने कितने हो रहे हैं, 500 रुपये मान लीजिए। हम हर महीने 500 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर डिपॉजिट्स मेड एट व्हाट पॉइंट इन टाइम को यहाँ पे बिगनिंग पे सेलेक्ट करके फिर कैलकुलेट करना है, अदरवाइज ये आपको गलत रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे बिगनिंग सेलेक्ट होने के बाद आप देखिए कि 500 रुपीज़ का यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। 35,496 रुपये टोटल मिलेंगे, जिसमें कि इंटरेस्ट आपको मिला 5,496 रुपया और आपने डिपॉजिट किया था 30,000 रुपये। तो चलिए इसमें यहाँ पे हम इसको चेंज करके एक बार देख लेते हैं। तो 500 से ना करके चलिए अगर 1,000 रुपये हर महीने हम इन्वेस्ट करते हैं आरडी में तो यहाँ पे क्या हमारा कैलकुलेट होके आएगा, 70,992 रुपये यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रहा है, जिसमें आपने 60,000 रुपये दिए और आपको इंटरेस्ट मिला 10,992 रुपये का। तो इस तरीके से आप आरडी के अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है, तभी आप आरडी के अमाउंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए अपने अगले स्कीम को देखते हैं और वो है टीडी। तो टीडी पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टीडी मतलब कि टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके की स्कीम होती हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इंटरेस्ट होता है ये आपका एनुअली पेबल हो जाता है और कैलकुलेट होता है क्वार्टरली। जैसे आरडी में भी अगर जो
क्वार्टरली ही कंपाउंड होता था, उसी तरीके से टीडी में आपका कैलकुलेशन जो है क्वार्टरली बेसिस पे होता है। हर 3 महीने में इंटरेस्ट ऐड किया जाता है और 1 साल पूरे होने पे आपको इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। अगर आप नहीं भी लेंगे तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो फिलहाल हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो देखें। ठीक है, तो एक बार में आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट क्या है, 6.9% है, ईयरली है। और कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एडिशनल कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, नहीं, क्योंकि 1 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो भी इंटरेस्ट है आपको मिल जाएगा। और कंपाउंड इंटरवल क्या है, क्वार्टरली है, तो यहाँ पे इसको क्वार्टरली पे सेट करेंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो होगा 1062 रुपये 9 पैसे। तो आपने टोटल जो आपका इनिशियल बैलेंस था 15,000 रुपये से आपने स्टार्ट किया था, आपको मिलेगा 16,062 रुपये। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे तो अमाउंट भी यहाँ पे चेंज होकर आ जाएगा। तो चले, जैसे कि मान लेते हैं 10,000 रुपये अगर करते तो कितना होता, तो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना मिल रहा है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल दिया, यहाँ पे टाइम डाल दिया, ये तो इजी है। और यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट करना ज़रूरी है एंड देन कैलकुलेट। तो यहाँ पे आपका 708 रुपये आएगा 1 साल का। अब जो 1 साल का तो कैलकुलेशन था वो ईजी था, आपने ऑलरेडी फिल किया और डिटेल पे आ गए। पर 2 साल और 3 साल और 5 साल के कैलकुलेशन में थोड़ा सा ट्रिक रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो 2 साल के लिए कैसे इन्वेस्ट करेंगे, चलिए मान लीजिए आपने 15,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है 2 साल का 7%, ये भी समझ में आ गया। 2 साल, अब यहाँ पे जो विड्रॉल है, विड्रॉल अमाउंट के यहाँ पे अगर आप देखें तो मंथली आप यहाँ पे देखिए कि जो अर्निंग है ईयरली, परसेंट ऑफ अर्निंग ईयरली, तो आपको पता है कि कितना अर्निंग का मतलब जो इंटरेस्ट आ रहा है, अर्न आप जो कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो तो परसेंट ऑफ अर्निंग जो है यहाँ पर कितना, हम पूरा पैसा निकाल रहे हैं क्योंकि हमने जो अर्न किया, इंटरेस्ट जो हमने उससे कमाया वो मैं पूरा निकाल लूँगा, क्योंकि यहाँ पे रूल यही कहता है कि आपका इंटरेस्ट पेबल होगा एनुअली। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100% जो अमाउंट हमारा इंटरेस्ट बनेगा वो मुझे निकालना है, विड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरवल में हम क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे और अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये आ गया और यहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट अर्न हुआ वो होगा 2,155 रुपये या 2,156 रुपये के आसपास आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका टोटल इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा, आप इसको निकाले चाहे नहीं निकाले, यही आपका इंटरेस्ट यहाँ पे बनेगा। चलिए अब इसको मैं दिखाता हूँ 3 साल पे अगर हम करते हैं तो 3 साल पे भी आपको पता है कि 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है और हम ईयरली 100% विड्रॉ कर लेंगे। इंटरेस्ट को विड्रॉ करेंगे, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉ नहीं करेंगे। अब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो हम 3 साल में इंटरेस्ट कमाएंगे वो होगा 3,233 रुपये या 66 पैसे, तो इसको 34 रुपये मान लीजिए, तो 3,234 रुपये। हालांकि ईयरली आपको जो भी इंटरेस्ट बना होगा वो पे हो जाएगा। सो ये था 3 साल के लिए। अब चलिए 5 साल के लिए क्या है यहाँ पे, तो 5 साल के लिए आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.5% का है। 15,000 के ही एग्जाम्पल से हम इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे ईयर हो जाएगा 5 साल और यहाँ पे विड्रॉ करेंगे तो क्योंकि हम जो अर्निंग है वो टोटल निकाल लेंगे हर साल 100%, देन इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। आप एक बार देख लीजिए 15,000 रुपये 7.5% के इंटरेस्ट से ईयरली 5 साल का, और मैं जो भी विड्रॉल है पर ईयर कर लूँगा, 100% जो भी अर्निंग होगी, जो भी इंटरेस्ट आएगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाता है टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 5,785 रुपये। 15,000 आपने इन्वेस्ट किया और 5,785 रुपये आपको मिलेंगे जो कि आप विड्रॉ भी कर लेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। अब आप चाहे इकट्ठे इतने रुपए निकाल लें या फिर आप ईयरली बेसिस पे जो भी आपका इंटरेस्ट बने वो निकाल। ईयरली बेसिस पे आपका जो इंटरेस्ट बनेगा वैसे वो होगा 1,157 रुपये, जो यहाँ पर आपको रेड कलर से दिखाया जा रहा है। उम्मीद है आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।